Hello students, welcome back to my YouTube channel Spectrum Career Institute Giridih and this is मिथिलेश कुमार और मैथ्स टीचर। तो बच्चों, सबसे पहला चीज आप लोगों को मैं याद दिलाता हूं कि मैथ्स को आसान बनाने के लिए एट फर्स्ट आपको कॉन्सेप्ट जानना होगा, देन फॉर्मूला याद करना पड़ेगा और जो फॉर्मूला में जो भी टर्म्स और वेरिएबल्स यूज हुए हैं उनके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी रखना होगा। देन आफ्टर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो बच्चों, हमारा जो पढ़ाने का स्टाइल है कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, देन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस में भी हमने वैरायटी रखा है। सबसे पहले मैं आपको बोर्ड लेवल का क्वेश्चन बताऊंगा और देन आफ्टर IIT JEE के क्वेश्चंस आपके साथ में डील करूंगा, ठीक है। तो बच्चों चलिए, जैसा कि आप लोगों को पता है हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री में आज हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ अलाइड एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ अलाइड एंगल्स। सबसे पहले जानते हैं बच्चों अलाइड एंगल्स होता क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं कि अलाइड एंगल्स क्या होता है, ठीक है। देखो बच्चों, एंगल्स यानी अगर सोचो इफ थीटा इज एनी एंगल, अगर मान लीजिए थीटा कोई एंगल है, एक्यूट एंगल ऐसा बोल सकते हैं, है ना। एक्यूट एंगल आप मान के चलिए, इफ थीटा इज एनी एंगल देन माइनस थीटा पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा पाई प्लस माइनस थीटा 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा और क्या चीज बच्चों, जैसे 2 पाई प्लस माइनस थीटा एटसेट्रा आर कॉल्ड अलाइड एंगल्स, आर कॉल्ड अलाइड एंगल्स। तो बच्चों ये सारे एंगल्स जैसे माइनस थीटा, पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, पाई प्लस माइनस थीटा, 3 पाई प्लस माइनस थीटा, 2 पाई प्लस माइनस थीटा, इन सभी एंगल्स को हम लोग अलाइड एंगल के नाम से जानते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, उस पे क्या करेंगे हम लोग बच्चों। अब हम लोग बच्चों देखते हैं कि अलाइड एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल साइन ऑफ माइनस थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये सभी क्या चीज आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ माइनस थीटा। सबसे फर्स्ट पॉइंट नंबर ये, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल माइनस थीटा। यानी बच्चों हम क्या करने वाले हैं, जैसे साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, टेन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉट ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, ठीक है, सेक ऑफ माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, और कॉसेक ऑफ माइनस थीटा क्या होगा। सबसे पहले हम लोग ये चीज जानते हैं। तो बच्चों यहां डायरेक्ट जो भी चीज मैं लिखने वाला हूं फाइनली आपको उसको याद रखना पड़ेगा, लेकिन चलो हम लोग निकालते हैं कि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है। तो आप लोगों को याद होगा बच्चों कि मैं रियल डेफिनेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन बताया था, रियल डेफिनेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन बताया था बच्चों, याद है आप लोगों को। चलो देखते हैं आप लोगों को याद है या भूल गए, ठीक है। एक सर्कल लिया था रेडियस आर का, एक सर्कल ले लेते हैं रेडियस आर का, सर्कल हमने ड्रॉ किया बच्चों, ये रेडियस आर का हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया, दिस इज द सर्कल ऑफ रेडियस आर, ठीक है। देखो बच्चों
तो जैसे मैंने यहां पर बोला है कि थीटा इज एनी एंगल, तो सपोज दैट बच्चों ए पॉइंट P है, इस पॉइंट P के द्वारा एक्स एक्सिस के साथ एंगल जो मेड है यही थीटा है, दिस इज एक्यूट एंगल, ये थीटा हो गया। अब तुम खुद सोचो बच्चों कि माइनस थीटा क्या होगा, माइनस थीटा क्या होगा। तो बच्चों अगर हम लोग एंगल मेजर करना स्टार्ट करते हैं, वैसे एंगल तो मेजर करना एक्स एक्सिस से ही स्टार्ट होती है, एंगल जो मेजर की जाती है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ से। तो जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज में प्लस थीटा है, तो बच्चों अगर हम उतना ही क्लॉकवाइज मूव करें तो हमें एंगल माइनस थीटा मिल जाएगा क्या, बताओ। ये एंगल देखो माइनस थीटा मिल गया, थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, ये एंगल बच्चों आपको माइनस थीटा मिला कि नहीं मिला, ये देखो बच्चों ये माइनस थीटा हो गया, ठीक है। तो अगर ये आप मिला दो यहां पर, तो देखो ये परपेंडिकुलर हो गया, इसको अपन m मान लिए। तो बच्चों आप लोगों को याद है कि साइन थीटा, देखो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, y कोऑर्डिनेट बटे रेडियस। तो ये जो सर्कल है इसका रेडियस r है, तो आप लोगों को लास्ट क्लास में बता चुका हूं कि साइन थीटा इक्वल टू होता है y बटे रेडियस, मतलब y कोऑर्डिनेट बाय रेडियस, y बटे रेडियस नहीं, y कोऑर्डिनेट बाय रेडियस। यानी साइन थीटा y बटे r हो जाएगा। तो बताओ कॉस थीटा इक्वल टू x कोऑर्डिनेट बटे रेडियस, और इस पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट क्या है, x, और रेडियस है सर्कल का r। इसी तरह बच्चों आप लोगों को बताया गया है कि टेन थीटा होता है y कोऑर्डिनेट बटे x कोऑर्डिनेट, दैट इज y बाय x। आप लोगों को यह भी मालूम है बच्चों कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा r बटे y, सेक थीटा हो जाएगा बच्चों कॉस का उल्टा तो r बटे x, और आपका बच्चों कॉट थीटा हो जाएगा x बटे y, ठीक है। अब यहां से देखो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ट्रायंगल, चलो इसका नाम हम P डैश दे देते हैं, P डैश, ठीक है। तो ट्रायंगल OPM कन्ग्रुएंट है बच्चों ट्रायंगल OP डैश M का। अब बोलोगे सर ये कन्ग्रुएंट कैसे हुआ, देखो बच्चों ये प्लस थीटा एंगल है, ये माइनस थीटा एंगल है। अगर हम ट्रायंगल के हिसाब से बात करें तो ये दोनों एंगल इक्वल है या नहीं है। उसके बाद देखो बच्चों ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये लेंथ भी इक्वल, OP बराबर OP डैश। चलो एंगल की बात छोड़ो, तो मैं साइड से बता देते हैं कि दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है। कन्ग्रुएंट का मतलब सर्वांगसम है। तो देखो बेटा OP और OP डैश रेडियस से बराबर हो गया, OM कॉमन साइड हो गया, और PM और MP डैश इस पॉइंट P का ये रिफ्लेक्शन, अगर परपेंडिकुलर है तो इस पॉइंट P का ये रिफ्लेक्शन है, तो ये वाला और ये वाला भी साइड इक्वल होगा। तो बाय SS कन्ग्रुएंसी, ट्रिपल S कन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गया। और बच्चों कन्ग्रुएंट हुआ तो आप बताओ OP इक्वल टू OP डैश होगा। अरे इस एंगल से भी देख सकते हो, देखो ऐसे एस से भी देख लो ना, दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है। OP डैश इक्वल OM कॉमन साइड दोनों ट्रायंगल का, और इसके बीच का एंगल थीटा इक्वल है, ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है। तो SAS से, चलो यहां मैं लिख दे रहा हूं, बाय SAS से ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हुआ। तो OP इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, OP डैश। तो इसका मतलब OP इक्वल टू OP डैश, देखो, और ये तो वैसे भी इक्वल है, रेडियस है। अच्छा बच्चों बताओ OM इक्वल टू OM, देखो ये x ही होगा ना, OM इक्वल टू OMX, ये x हो गया बच्चों। और तीसरी बात क्या, PM बराबर P डैश M। तो ये PM आप लोग को पता है कि अगर पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट है तो ये y हो गया, तो इसका मतलब A भी y हो जाएगा, ठीक है। तुम दूसरे लैंग्वेज में ऐसे समझो बच्चों कि अगर ये ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है तो अगर यहाँ थीटा के सामने y है तो ये माइनस थीटा के सामने भी y होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है। ये दोनों तो रेडियस है तो ये इक्वल हो ही गया, और ये कॉमन है तो ये x हो ही गया।
यानी बच्चों इस पॉइंट का अगर हम कोऑर्डिनेट लिखें P डैश का, तो ये पॉइंट P डैश जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो x कोऑर्डिनेट तो प्लस होगा और y कोऑर्डिनेट आपका जो ये लेंथ y है ये आपका माइनस होगा। तो अब आप ही लोग बताओ बच्चों कि अगर हम ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल से लें, फ्रॉम ट्रायंगल OP डैश M से, तो अगर मैं बोलता हूं साइन ऑफ माइनस थीटा, तो माइनस साइन क्या होता है, साइन का डेफिनेशन क्या होता है, साइन का डेफिनेशन होता है बच्चों y कोऑर्डिनेट बटे रेडियस होता है। क्लियर? तो y कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, माइनस वाई, और बटे रेडियस कितना है r, यानी माइनस वाई बटे r। एक्चुअली बच्चों देखो y बटे r जो है वो साइन थीटा के इक्वल है, तो यहां अगर हम माइनस छोड़ दें तो माइनस, और ये y बटे r की जगह हम लिख सकते हैं साइन थीटा। तो आपको क्या नजर आया बच्चों कि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो इसी तरह बच्चों टेन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, टेन का डेफिनेशन क्या है, y कोऑर्डिनेट बटे x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट बटे x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट। तो बच्चों y कोऑर्डिनेट कितना है, y कोऑर्डिनेट है आपका देखो माइनस वाई इस पॉइंट P डैश का, और x कोऑर्डिनेट है आपका x। तो क्या आ गया बच्चों, माइनस वाई बाय एक्स, माइनस वाई बाय एक्स। इसका मतलब क्या समझा, माइनस वाई बटे एक्स, वाई बटे एक्स क्या है आपका टेन थीटा, तो ये आ गया माइनस टेन थीटा। अब बच्चों जैसे हम कॉस की बात कर लें, चलो कॉस थीटा की बात करते हैं, कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस का डेफिनेशन होता है बच्चों एक्स कोऑर्डिनेट बटे रेडियस। तो x कोऑर्डिनेट हमारा कितना है बच्चों x, और रेडियस कितना है r, तो x बाय आर इक्वल टू बताओ x बाय आर कितना है बच्चों, cos थीटा। तो आप लोगों को एक चीज दिखाई दे रहा होगा कि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल आ जाता है, और टेन ऑफ माइनस थीटा माइनस टेन थीटा के इक्वल आया, लेकिन कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा के इक्वल हुआ। तो बच्चों साइन ऑफ माइनस थीटा ने, साइन के केस में अगर अंदर माइनस है तो माइनस बाहर आ जाता है डायरेक्टली। इसी तरह कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस के अंदर माइनस है तो ये कॉस जो है माइनस को निगल जाता है, लेकिन टेन के अंदर माइनस है तो ये माइनस बाहर हो जाता है, और इस चीज को हमने यहां पर प्रूव करके दिखाया। तो आई थिंक आप लोगों को प्रूफ तो समझ में आ गया होगा बच्चों कि थीटा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना। देखो थीटा जो एंगल लिया दिस इज एक्यूट एंगल, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। बाकी जो चीज हमें अलाइड एंगल जो निकालना है, अलाइड एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो निकालना है आपको, अगर ये थीटा एक्यूट एंगल है, यहां चलो इज एनी एंगल के जगह हम एक्यूट एंगल कर देते हैं। अगर थीटा बच्चों एक्यूट एंगल है तो माइनस थीटा, पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा, पाई प्लस माइनस थीटा, ये सारे अलाइड एंगल होंगे। और अलाइड एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करने के लिए आपको एक्यूट एंगल का यूज करना होगा, यानी इस ट्रायंगल का जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रायंगल बना है और उस चीज को यूज करना पड़ेगा। और देखना जितना भी मैं प्रूव करूंगा जो भी एंगल्स, वो एक्स एक्सिस के साथ बना लेंगे एंगल्स को, और वहां ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, जैसे मैंने माइनस थीटा के लिए ट्रायंगल फॉर्म किया है, और हमेशा इस ओरिजिनल ट्रायंगल के साथ कन्ग्रुएंट से प्रूव करेंगे, मतलब कन्ग्रुएंट हो जाएगा, और कन्ग्रुएंट हो जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, और फिर साइन का डेफिनेशन, टेन का डेफिनेशन, कॉस का डेफिनेशन का यूज करेंगे। तो हम लोग सभी अलाइड एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप यहां से देखो बच्चों, साइन ऑफ माइनस थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा का जो वैल्यू आया वो आप क्लियरली देख सकते हो यहां पर कि साइन ऑफ माइनस थीटा आया माइनस साइन थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा आया माइनस टेन थीटा, और कॉस ऑफ माइनस थीटा आया प्लस कॉस थीटा। अब भैया जैसे कॉट है तो कॉट किसका भाई है, टेन का है, तो टेन के केस में अगर माइनस बाहर आ जाता है तो कॉट के केस में भी माइनस बाहर आएगा, लेकिन कॉस के केस में माइनस खत्म हो जाता है तो उसका उल्टा जो सेक होता है उसमें भी माइनस खत्म हो जाएगा, और कॉसेक के केस में माइनस बाहर आ जाएगा क्योंकि साइन के केस में बाहर आ चुका है। तो इन शॉर्ट में आप ये याद रख सकते हो बच्चों
इन शॉर्ट में आप ये चीज याद रख सकते हो कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर जो माइनस होता है वो बाहर निकल जाता है, एक्सेप्ट किसको छोड़ करके, केवल कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, और कॉस का भाई कौन हुआ, सेक, तो सेक ऑफ माइनस थीटा बच्चों सेक थीटा होता है। इसी को छोड़ करके, मतलब ये दो लोग हैं कॉस और सेक, कॉस और सेक, ये क्या करता है, दोनों माइनस को निगल जाता है। तुम ऐसे समझ लो भैया कि ये जितने साइन टेन, ये साइन वाले जो लोग हैं, जो साइन वाले कैटेगरी में हैं, देखो साइन वाले कैटेगरी में जो है वो सारे शरीफ लोग हैं, मतलब हम लोग जैसा आदमी है। तो आप लोग देखते हो ना, मटन उटन खाते हो तो हड्डी को बाहर फेंक देते हो, तो ये भैया माइनस उसी तरह है। देखो ये क्या किया, ये शरीफ बंदा हड्डी को बाहर निकाल दिया है ना, ऐसे समझ के याद रखो। टेन भी बाहर निकाल दिया क्योंकि टेन साइन से ही बना है। अब कॉट टेन से बना है तो वो भी माइनस बाहर निकाल देगा, कॉसेक साइन से बना है तो वो भी माइनस बाहर निकाल देगा। लेकिन कॉस और सेक, सी का मतलब तुम लोग जानते ही हो क्या होता है, क्या होता है, कुत्ता, और कुत्ता क्या करता है, हड्डी चबा जाता है। तो सोचो ये माइनस थीटा, ये भी निकल गया, माइनस को निकल गया। तो आप एक चीज ध्यान में रखना है, ये मैंने याद करने के लिए बताया आप लोगों को। आप लोग एक चीज ध्यान रखना भैया कि ये जो कॉस है ना, पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ऐसे ही व्यवहार करने वाला है आपके साथ, उल्टा व्यवहार। साइन टेन कॉस, साइन टेन कॉसेक और क्या कहते हैं, कॉट, मतलब साइन टेन कॉट और कॉसेक लगभग एक जैसा बिहेव करेगा, लेकिन एक कॉस और सेक आपके साथ कुछ कुछ उल्टा बिहेव करने वाला है। तो बच्चों आप इस चीज को याद रखना, इसका यूज होगा, है ना। तो चलो, तो मैंने बता दिया माइनस थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब मैं आप लोगों को बताता हूं बच्चों कौन सा, पाई बाई टू माइनस थीटा, पाई बाई टू माइनस थीटा का। चलो ध्यान से देखना, और मजा आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और बच्चों अगर आप लोग चाहते हैं पूरा एडवांस मैथ पढ़ना, आईआईटी जेईई है ना, मेंस और एडवांस के लिए लेवल का मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ना आईआईटी जेईई के लिए, तो आप स्पेक्ट्रम कैरियर इंस्टीट्यूट जरूर ज्वाइन करें। खास करके वे बच्चे जो हमारे गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट के हैं, यानी झारखंड से हैं, वो स्पेक्ट्रम कैरियर इंस्टीट्यूट में एक बार आकर के जरूर क्लास करें। सच में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है बच्चों। हम लोग क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, आपको हमेशा अच्छा एजुकेशन दिया जाएगा ताकि आप आईआईटी जेईई जैसे एग्जाम को क्वालिफाई कर सको। ठीक है बच्चों, एक बार आप जरूर आइए और रजिस्ट्रेशन करवा करके एकदम 7 डेज तक डेमो करिए। रजिस्ट्रेशन लेकिन करवा लेना होगा आप लोगों को, ठीक है। अगर मजा नहीं आ गया पढ़ने में, मतलब ये 100% मैं बोल रहा हूँ कि एकदम 100% मजा आएगा, बशर्ते आप पढ़ना चाहते हो तो। और जो बच्चे नहीं पढ़ना चाहते हैं उसके लिए कोई जगह ही नहीं है कहीं पर, कहीं भी नहीं समझ में आता है उन्हें, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा, या तो यूं बोल लो 90 डिग्री माइनस थीटा। अब बच्चों ये जो पाई बाई टू माइनस थीटा यानी 90 डिग्री माइनस थीटा जो एंगल है, ये वास्तव में कौन सा क्वाड्रेंट में होगा बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। और आप लोगों को लास्ट क्लास में मैं बता चुका हूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। कहने का मतलब बच्चों पाई बाई टू माइनस थीटा का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगा 6 का 6, वे सभी पॉजिटिव आने वाला है। वे सभी क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। तो आप टेंशन ना लें, सब पॉजिटिव आएगा। तो देखो बच्चों, सब हम लोग क्या निकालने वाले हैं, जैसे साइन पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है, कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है, टेन पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है।
मैं चाहूं तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूंगा, और फॉर्मूला तो आप लोग 10th क्लास में भी याद किया था कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है ना। ये तो फॉर्मूला आप लोगों ने याद किया होगा। लेकिन बच्चों जैसा कि मेरा स्टाइल है पढ़ाने का, एट फर्स्ट कॉन्सेप्ट देन फॉर्मूला देन क्वेश्चंस, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट जानते हैं, क्योंकि आप जब तक कॉन्सेप्ट नहीं जानोगे बच्चों तब तक IIT JEE वगैरह को क्वेश्चन तो हिलेगा भी नहीं, पढ़ोगे तो समझ में भी नहीं आएगा क्या बोला जा रहा है ना। सो एट फर्स्ट यू नो द कॉन्सेप्ट, और मैथ्स को अगर हलवा बनाना है, हलवा एकदम, तो आपको कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। चलो भैया स्टार्ट करते हैं। तो थीटा आप लोगों को पता है एक्यूट एंगल है, थीटा इज एन एक्यूट एंगल है ना, और वो कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। चलो भैया ये हमने गोला बना लिया, ये हमने सर्कल बना लिया आपके लिए, ये सर्कल बनाया हमने आपके लिए, ठीक है, ये आपके लिए मैंने सर्कल बना लिया बच्चों, नहीं बना गोल, चलो बढ़िया से बना लेते हैं। थोड़ा सा मैं आपके लिए बढ़िया सा सर्कल बनाता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए, और थोड़ा बड़ा सा सर्कल बनाता हूं बच्चों। देखो पहले गोला ही बना लिया मैंने, पहले गोला ही बना लेते हैं। चलो ये बच्चों मैंने आपके लिए सर्कल बनाया, देखो ये आपका x एक्सिस हुआ और ये आपका y एक्सिस, दिस इज ऑरिजिन। यहां बच्चों पॉइंट P है। चलो एक काम करते हैं, सबसे पहली बात देखो, एक आप लोग को मालूम है ना बच्चों, क्या मालूम है सर, कि ये सर्कल है सर, ये सर्कल हुआ, और जो एनी एंगल थीटा है, थीटा ये रहा बच्चों आपका थीटा, ये रहा आपका थीटा, ये पॉइंट P हुआ x, y, और ये 90 डिग्री बच्चों PM, ये परपेंडिकुलर, और अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y है तो ये वाला लेंथ आपका x और ये वाला लेंथ आपका y, ठीक है, और ये रेडियस r है। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एक काम करता हूं, पाई माइनस थीटा यानी 90 डिग्री माइनस थीटा एंगल बनाते हैं। तो क्या है 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी हम एंगल जब मेजर करेंगे तो देखो ये प्लस पाई बाई 2 है, और आप लोग को पता है ना कि यहाँ 0, यहाँ पाई बाई 2, यहाँ पाई, यहाँ 3 पाई बाई 2, और बच्चों यहाँ कितना 2 पाई, ठीक समझ आएगी बात। अब बच्चों ध्यान से सुनो कि यहाँ पाई बाई 2 है, वो भी प्लस में है, तो सबसे पहले एंटी क्लॉकवाइज, प्लस है मतलब एंगल जो पाई बाई 2 मेजर किया गया होगा वो एंटी क्लॉकवाइज में मेजर किया गया होगा, और पाई बाई 2 देखो बच्चों हम यहां पहुंच गए पाई बाई 2। फिर कितना है बच्चों माइनस थीटा, अच्छा माइनस है तो मतलब फिर से क्लॉकवाइज घुमा, मतलब पाई बाई 2 आ लिया, अब वापस घुमा, वापस कितना घुमा थीटा, थीटा मतलब एक्यूट एंगल, मतलब 90 डिग्री से कम, सोचो ये थीटा मैंने घुमा इतना, तो अब कहां पर पहुंच गए इस पॉइंट पे, तो ये वाला जो एंगल बना ये P' मान लीजिए, तो ये वाला देखो बच्चों यहां से यहां तक 90 और ये थीटा, लेकिन इधर 90 कैसे एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस पाई बाई 2 मतलब प्लस 90, और फिर वापस आया थीटा तो माइनस थीटा, तो ये वाली जो एंगल हो गया आपका दिस इज पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब बच्चों मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये आपका n हो गया। अब ध्यान से देखो बच्चों क्या ये वाला और ये वाला ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है, देखो बच्चों ट्रायंगल कौन सा, ये O मान लिया और इसको मान लिया बच्चों O', तो वो PM क्या कन्ग्रुएंट है, ये ट्रायंगल इसके कन्ग्रुएंट है। तो चलो देखते हैं बच्चों, ध्यान से देखो कि अगर बच्चों ये 90 डिग्री है, चलो मैं 90 लिख देता हूं, डिग्री आप लोगों को ज्यादा मजा आता है, समझ में ज्यादा आता है, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। अगर बच्चों ये देखो थीटा है, ये 90 है, तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं, ये वाली एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा। अब बच्चों देखो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो स्वाभाविक सी बात है कि ये वाली एंगल हमारा थीटा होगा। और बच्चों ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है, कहोगे कन्ग्रुएंट कैसे है सर, और ये दोनों सर्कल जो मैंने बनाया है ना वो सेम r रेडियस का ही, समझ लो ये दोनों सर्कल r रेडियस का ही बनाया है, थोड़ा सा ये बड़ा बना दिया है
मतलब ये सर्कल दोनों आर रेडियस का ही है, ये दोनों सर्कल जो है बच्चों आर रेडियस का ही है। आप चाहो तो आप बनाओगे जब डायग्राम तो बराबर बना लेना, दोनों सर्कल बराबर बना लेना। आर रेडियस मैंने यहाँ डिनोट कर दिया, रेडियस बराबर होने का मतलब सेम एक ही साइज का सर्कल होना, ठीक है, एक ही साइज का सर्कल होना। तो बच्चों देखो अगर एक ही साइज का सर्कल है तो देखो ये OP रेडियस है तो ये भी रेडियस है और आर रेडियस दोनों इक्वल हुआ कि नहीं। देखो बच्चों ये थीटा तो ये भी थीटा और ये 90 माइनस थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, तो क्या AS ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट नहीं हो गया। तो लेकिन क्या है यहाँ पर थीटा है O पर, लेकिन यहाँ थीटा कहाँ है P डैश पे, तो ट्रायंगल P डैश 90 डिग्री यहाँ M पे है तो यहाँ क्या है N पे, तो P डैश N O डैश, तो ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हुआ बच्चों। तो यहाँ अगर थीटा के सामने वाला साइड y है तो यहाँ भी थीटा के सामने वाला साइड y होगा। अगर यहाँ 90 माइनस थीटा के सामने वाला x है तो यहाँ 90 माइनस थीटा के सामने वाला x होगा। और अगर y ये वाला लेंथ हो गया y और ये लेंथ हो गया x, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा y, x। क्या हो जाएगा बच्चों y, x होगा कि नहीं होगा। अब देखो बच्चों आप ध्यान से सुनो, यहां पर हमने देखा यहाँ पर क्या है, ये ओरिजिनल डायग्राम है मतलब थीटा वाला, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों y बटे आर, कॉस थीटा इक्वल टू x बटे आर एंड टेन थीटा इक्वल टू y बटे x। चलो ये 3 लिख लेते हैं, बाकी जो इसका ड्राइव्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जैसे कॉसेक, सेक और कॉट, इसी के जैसा होगा। तो यहाँ पर इस ट्रायंगल से साइन थीटा बराबर y बटे आर आ रहा है, कॉस थीटा बराबर x बटे आर आ रहा है, टेन थीटा बराबर y बटे x आ रहा है। चलो बच्चों अब देखो इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पर 90 माइनस थीटा निकालूं यानी साइन 90 माइनस थीटा, आप ही बताओ बच्चों यही तो एंगल है ना जो x एक्सिस के साथ मेजर हुआ है, कितना है 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा यानी साइन, तो साइन का डेफिनेशन क्या होता है y कोऑर्डिनेट बाय रेडियस, तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट x है तो x बाय रेडियस r, यानी साइन 90 माइनस थीटा जो आया वो x बाय r आया। और आप बच्चों यहाँ से देखो x बाय r इक्वल टू कॉस थीटा है। ओ तो क्या हो गया साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल प्रूव हो गया, कॉस थीटा के इक्वल। तो आप लोगों को मालूम पड़ा, समझ में आया कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा क्यों होता था। ये अपने से टपकता नहीं है, सारे चीज का प्रूफ है मैथमेटिक्स में। ये मैं आप लोगों को प्रूफ क्यों बता रहा हूं, ताकि आपका दिमाग डेवलप हो, माइंड जो है ना थिंकिंग कैपेसिटी डेवलप हो। और जब आपका थिंकिंग कैपेसिटी डेवलप हो जाएगा तो आप IIT JEE मेंस और एडवांस के क्वेश्चन को यूं चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। इसलिए एट फर्स्ट नो द कॉन्सेप्ट देन फॉर्मूला, और फॉर्मूला में जितना भी वेरिएबल है उससे ध्यान रखना है और फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसी तरह बच्चों बताओ cos 90 माइनस थीटा क्या पढ़ा है बताओ, देखो cos 90 डिग्री माइनस थीटा आपने क्या पढ़ा है, cos का डेफिनेशन x कोऑर्डिनेट बाय रेडियस, तो यहाँ बच्चों देखो x कोऑर्डिनेट y है और रेडियस r है, और देखो y बटे r यानी cos 90 माइनस थीटा आया y बाय r, और बच्चों देखो y बाय r इक्वल टू क्या है साइन थीटा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा आया बच्चों। अब चलो देखते हैं tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो देखो बच्चों tan थीटा बराबर क्या बताया y कोऑर्डिनेट बटे x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट है x बेटा और x कोऑर्डिनेट है यहाँ पर y, तो x बटे y, तो देखो x बाय y किसके इक्वल है, tan थीटा इक्वल टू x बाय y आया है बच्चों। तो अगर मैं यहाँ cot थीटा निकालूं बताओ, अगर tan थीटा बराबर y बाय x है बेटा तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा x बाय y हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ देखो बच्चों ये cot थीटा के इक्वल आ गया, यानी tan 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल आया, cot थीटा के इक्वल आया बच्चों। अब बताओ अगर मैं आपसे पूछूं sec 90 माइनस थीटा, तो बच्चों sec का डेफिनेशन क्या होगा, अगर cos का डेफिनेशन है x कोऑर्डिनेट बटे रेडियस, तो sec का डेफिनेशन होगा रेडियस बाय x कोऑर्डिनेट, और x कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ बच्चों y, मतलब r बाय y।
तो यहां से देखो बच्चों साइन थीटा बराबर वाई बाय आर है, तो स्वाभाविक सी बात है कोसेक थीटा बराबर आर बाय वाई होगा। यानी ये आर बाय वाई किसके इक्वल है बच्चों? आर बाय वाई जो है वो सेक थीटा के इक्वल है। तो आपने देखा कि सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सॉरी कॉसेक थीटा के इक्वल है। ये वाई आर बटे वाई किसके इक्वल है? कॉसेक थीटा के इक्वल है। तो बच्चों सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है। इसी तरह बच्चों आप कॉसेक थीटा निकालोगे तो सेक 90 माइनस थीटा आएगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा क्यों होता है ना। तो चलो बच्चों सारा लिख लेते हैं। फाइनली आपको याद रखना है, क्या याद रखना है भैया, कि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू सेक साइन थीटा, कॉस किसके इक्वल? साइन के इक्वल। और साइन, अच्छा साइन 90 माइनस थीटा हो गया। अब कौन सा? टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर क्या? कॉट थीटा। और बच्चों कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू क्या? टेन थीटा। बच्चों सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर कितना? सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर कितना? कॉसेक थीटा। और कॉसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों? सेक थीटा होता है। तो आप लोगों को समझ में आया कि ये साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा क्यों हो जाता है। और आप ध्यान देख रहे हो ये पाई बाई 2 कहाँ है? पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को बताऊंगा कि पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या आएगा, पाई प्लस थीटा और पाई माइनस थीटा क्या आएगा। ये सारी बातें आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा बच्चों। ओके।